हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑप्शन स्ट्रेटजी कि किस टाइप से हमें ऑप्शन स्ट्रेटजी एज अ बायर सोचनी है ना। एज अ बायर आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी अगर बिल्ड करनी है तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको सोच के चलना है ना। अगर अब अभी हम बात करें फॉर 30 मार्च, ठीक है, 13 मार्च की बात करें तो मार्केट क्लोज हुआ था लास्ट डे 40,500 का राउंड है ना। 40,500 का राउंड क्लोज हुआ है, तो ऊपर एंड नीचे ये कहाँ जा सकता है उस हिसाब से हम टारगेट करेंगे। तो अगर ये जो चैनल दिख रहा है आपको, ये चैनल दिसंबर से फॉलो कर रहा है बैंक निफ्टी, है ना। तो अगर नीचे की साइड देखें तो 38,800 तक के टारगेट नीचे ओपन है ना। हो सकता है आज 2 दिन बाद जाए, 3 दिन बाद जाए, कब जाए आई डोंट नो, है ना। बट हाँ, नीचे ये एक टारगेट है 38,800। और अगर ऊपर ये 41,700 के ऊपर जाता है तो 42,700 ईजीली अचीव हो जाएगा ना। तो ये दो टारगेट हैं जो हमें दिख रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि इसी वीक जाएगा, नेक्स्ट वीक जाएगा, बट अभी हमारे पास अगर बात करें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 डेज हैं फॉर दिस एक्सपायरी। तो 4 डेज में मूवमेंट, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जनरली मूवमेंट जो करता है दैट इज़ 400 पॉइंट, ठीक है। यानी बैंक निफ्टी डेली कैंडल में 400 पॉइंट का मूवमेंट जनरली करता है ना। ये मिनिमम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। मिनिमम 400 पॉइंट का मूवमेंट जनरली करता है। इससे नीचे होता है तो हम जनरली एक स्ट्रेटजी हेज कर लेते हैं, CEP, स्ट्रैंगल या स्ट्रेडल दोनों कर लेते हैं ना। तो जनरली बैंक निफ्टी 400 पॉइंट, एंड अगर विक्स आपका हाई होता जाता है तो 800, 2%, 2.5% ये मूवमेंट पॉसिबल हो जाता है ना। बट हाँ, 400 पॉइंट का मूवमेंट तो पॉसिबल है ही। अब यानी अगर हम बात कर रहे हैं 4 डेज बच रहे हैं हमारे पास, है ना। 4 डेज बच रहे हैं और हम बात करें कि यार 2 दिन अगर एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर लें तो ऑलमोस्ट 800 टू 1000 यानी 1000 पॉइंट का मूवमेंट पॉसिबल है ना। और अगर कभी कभी जो मूवमेंट होते हैं, अगर बियरिशनेस आती है तो 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट का एक दिन का मूवमेंट भी हो जाता है ना। तो वो सब चीज़ें, और ये चैनल को आप नोटिस करें, चैनल को नोटिस करेंगे तो यानी अब नेक्स्ट कैंडल जब बनेगी तो समथिंग यहाँ तक आ सकता है ना। यानी 39,000 के बिलो, यानी 38,800। और अगर ये ब्रेक हुआ तो मूवमेंट यहाँ तक आ सकता है। और ये क्या है, ये आपको 2-3 दिन में, यानी 4 डेज अभी एक्सपायरी के बचे हैं तो 4 डेज में पॉसिबल है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही हमें स्ट्रेटजी बिल्ड करनी, ये सब चीज़ें सोच के ही स्ट्रेटजी बिल्ड करनी कि हाँ, बैंक निफ्टी इस लेवल पे मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, कुछ क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, ठीक है। टोटल मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है? टोटल मार्जिन ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड है, 40,000 रिक्वायर्ड है ना। 40,000 टोटल मार्जिन रिक्वायर्ड है फॉर वन लोड, ठीक है। अगर हम बात करें मैक्सिमम लॉस कितना होगा, तो मैक्सिमम लॉस हमारे पास है दैट इज़ 5,000, और मैक्सिमम बेनिफिट कितना है 24,000, ठीक है। यानी 5,000 का लॉस और 25,000 का बेनिफिट, है ना, राउंड ऑफ करके बात करें तो। मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, अगर हम मंथ के 4 वीक ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं और 4 में से 3 वीक भी हमें लॉस होता है, हमारा 15 के लॉस हो जाएगा, ठीक है। एंड एक वीक अगर हमें ये बेनिफिट मिल जाता है तो हमारे कितना मिल जाएगा 25,000। यानी 40,000 से आप अगर वर्स्ट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ तो ये आपका 10,000 बन जाएगा। यानी 40,000 से आप 10,000 वर्स्ट कंडीशन में बन सकता है ना। एंड इससे ज़्यादा भी हो सकता है कि हाँ यार 2 बार हिट हो जाए, है ना, 3 बार हिट हो जाए, 4 बार हिट हो जाए, ज़्यादा नहीं, बट वर्स्ट सिचुएशन ये बात कर रहे हैं कि हाँ यार 4 वीक में से 1 वीक ये हिट हो जाए, ठीक है। अब क्या है कि मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम लॉस देख लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 43,000, ठीक है, 43%, ठीक है। कितना मार्जिन यूज़ करना ये हमने देख लिया। अब करना क्या है ना, करना क्या है, हमें नियर बाय एक्सपायरी, जो भी नेक्स्ट एक्सपायरी है, यानी अभी अगर बात करें तो 10 मार्च, यानी अब 16 मार्च हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी, तो 16 मार्च का 1% बिलो, ये आप स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हैं ना। 1% बिलो एंड अब ये चीज़ें आप बाय करेंगे, ठीक है। 1% बिलो यानी 40,400, 500 के अराउंड है, तो 1% यानी 400 पॉइंट्स अराउंड, है ना।
तो 400 पॉइंट वाली चीज़ हमने बाय कर ली और 400 सी हमने बाय कर लिया, यानी 500 से 400, 40,900 एंड 40,100 हमने बाय कर लिया, ठीक है। एंड उसके साथ क्या क्या सेल करना है हमें, उसके साथ जो हमारे टारगेट है ना, इससे भी दूर जा सकते थे, बट 38,800 हमारा टारगेट है ना, तो 39,000 हमें सेल कर देना है ना। और गेप इतना रखना है कि हमें ये मत सोचना कि यार 1:1 कर लें, है ना, क्योंकि बायर्स की विनिंग प्रोबेबिलिटी कम होती है, बट तो उसका रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो ये हमने सेल कर दिया एंड ये हमने सेल कर दिया। यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड क्या निकल के आ रहा है, 1:4.4, ठीक है। यानी आप 5,000 लूज़ करेंगे तो 25,000 आप गेन करेंगे, ठीक है। तो बायर्स के लिए ये मैनेज करना ज़रूरी है ना, और ये लेना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम बेनिफिट के टाइम पे 5,000 के बेनिफिट में निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें 3 बार लॉस हो गया तो 15,000 का लॉस होगा। तो जब बेनिफिट हो तो हमें बेनिफिट अच्छे से लेना है। और अगर आप 5,000 के बेनिफिट पे निकल रहे हो तो जब लॉस होगा तो 1,000 के लॉस पे भी निकलना होगा, समझ रहे हैं। यानी हमें रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके चलना है। जो भी बेनिफिट हम ले रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं, यानी माइंड में जो सेटअप फिक्स कर लें, वो बेनिफिट यानी 5 के अगर बेनिफिट लेंगे 25,000 में से, तो 1,000 लॉस पे ही निकलना होगा, ताकि हमारा मंथली पॉजिटिव रहे, है ना, अच्छा खासा पॉजिटिव रहे, ठीक है। सो ये स्ट्रेटजी है। और ये क्या था, ये नियर बाय एक्सपायरी था, ये आपका मंथली था। मंथली में क्या करना है, जैसे मुझे 38,800 बेचना था, है ना, क्योंकि मेरा टारगेट वहाँ तक था, बट 39,000 क्यों बेच रहा हूँ, क्योंकि मंथली में हर एक्सपायरी पे वॉल्यूम नहीं होगा, तो आपको राउंड फिगर यूज़ करने होंगे। 39,000, 39,500, है ना, 38,500, इन्हीं चीज़ों को बेचना होगा, ठीक है। और यहाँ मंथली में क्या है, 42,000 हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी प्राइस काफ़ी कम है। इससे आगे जाएंगे तो उसकी भी प्राइस काफ़ी कम होगी, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। बट यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है, स्ट्रेटजी एक बार देख लेना। नियर बाय हम बाय कर रहे हैं और जो मंथली है उसे सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड जो निकल के आ रहा है, दैट इज़, और ये स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ कर रहे हैं हम, 1%, यानी 40,500 है तो 400 पॉइंट नीचे ऊपर वाला बेच रहे हैं, क्योंकि हम ये सोच के चल रहे हैं कि यार हाँ 1% से ज़्यादा तो मूवमेंट होगा ही। 4 दिन में बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट से ज़्यादा मूवमेंट होगा। अगर आप देखेंगे तो 90% कैंडल्स आपकी जो बैंक निफ्टी में होंगी वो 400 पॉइंट से ऊपर ही होंगी, डेली कैंडल। हम 4 दिन की बात करें, है ना। सो दैट्स फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट, है ना। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस, ठीक है। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक एंड मेरा पर्सनल नंबर शेयर कर दूंगा। सो अगर आपको कोई डिस्कशन करना है इस टॉपिक पे, सो हम डिस्कस कर सकते हैं ना। सो थैंक यू।